ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज ये बताऊंगी आप सबको कि अपनी बुरी सोच को हम कैसे बदले। अगर मन में किसी के प्रति, किसी काम के प्रति बुरे विचार आ रहे हो या कि कोई वैसी ही सोच अंदर व्यर्थ की चल रही हो, उससे छुटकारा पाने के लिए क्या करें। देखो, ये सोच ही हैगी जो हमें महान बना देगी या हमें फिर नीचे गिरा देगी। तो अब इसका फैसला आप करो कि आपको महान बनना है, ऊपर उठना है या नीचे गिरना है। देखो, अगर आपके अंदर बुरी सोच रहेगी, जब बुरी सोच होगी तो हमारे व्यवहार भी वैसे ही होगा, फिर हमारे कर्म भी उसी हिसाब से होंगे। तो भला फिर हम ऊपर कैसे उठ सकते हैं। देखो, ऊपर उठने के लिए अपनी सोच को तो बदलना पड़ेगा। तो आज ये जानेंगे कि अपनी सोच को कैसे बदले। देखो, ये सोच को बदलना अपनी कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन लगता है कि ऐसे कैसे होगा, ये कैसे होगा। देखो, आज तक जो हमने अपने अंदर आसपास के लोगों से भरा या हमने सुना या हमने पढ़ा, वही हमारे संस्कार बन गए। तो देखो, अपने संस्कारों को बदलने के लिए, देखो, उसके लिए आपको योग करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। योग में परमात्मा से बातें करनी पड़ेगी, इधर की दुनिया से बुद्धि योग तोड़ना पड़ेगा और परमात्मा से बातें करनी पड़ेगी। अब बातें क्या करेंगे परमात्मा से। देखो, एक तो अपने दिल की बातें करनी है परमात्मा से। जो भी आपको, मतलब कोई भी आप काम शुरू करने जा रहे हो और आपके अंदर बुरे विचार आ रहे हो, उसके लिए पता नहीं होगा नहीं होगा, किसी सामने वाली आत्मा के प्रति आपके अंदर कुछ बुरे विचार चल रहे हो, तो उन सब को लेके बाबा से बातें करो, बाबा के संग बातें करो। जब कोई हम पे समस्या आती है तो घर के बड़े से हम पूछते हैं ना, हमें कैसा करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, तो वो हमें सलाह देते हैं ना। फिर हम तो दुनिया के मालिक से पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं, परमात्मा से, अपने पिता से। तो वो हमें कोई हमें गलत सलाह थोड़ी ना देंगे। वो तो परमात्मा है सृष्टि को बनाने वाला। और देखो, अपनी सोच को बदलने के लिए एक तो अच्छों का संग रखना पड़ेगा, अच्छी चीजें पढ़नी पड़ेगी और अच्छी चीजें देखनी पड़ेगी। क्योंकि शुरू से हमने जैसा देखा है, जैसा सुना है, वैसे ही हमारे संस्कार बनते चले गए और उसी से हमारी सोच बन गई, वैसी हमारी सोच बन गई। सोच का ही तो फर्क है दुनिया में। किसी को कीचड़ में खिला हुआ कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में दाग नजर आता है। तो सब अपनी अपनी सोचने का ही एक वो है नजरिया। तो क्यों ना हम अपने नजरियों को अच्छा रखें, और वो भी आज ही से। अपने नजरिए को अच्छा बनाओ, अपनी सोच को अच्छा बनाओ। देखो, चांद में दाग नहीं देखना है, कीचड़ में खिला कमल देखना है। यानी कि हमें नेगेटिव नहीं सोचना है, हमें पॉजिटिव सोचना है। और पॉजिटिव सोचने के लिए हमें वो शक्ति कौन देगा। मनुष्य नहीं दे सकते हमें पॉजिटिव शक्ति, क्योंकि उनके अंदर तो खुद नेगेटिव और पॉजिटिव भरा हुआ है। वो शक्ति तो हमें शिव पिता परमात्मा देंगे। वो कैसे? वो योग के जरिए। जब आप योग करोगे और परमात्मा से बातें करोगे तो ऑटोमेटिक ही परमात्मा की शक्ति हमें मिलती रहेगी। बस उससे बातें करो सच्चे दिल से, निस्वार्थ। कभी कोई काम शुरू करो तो कोई आपके अंदर बुरे विचार आ रहे हो, बुरी सोच चल रही हो, तो उस परमात्मा से बातें करो। तो जैसे आपके अंदर कोई सोच आ रही है कि हम इस काम को शुरू करने जा रहे हैं, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तो देखो, आप पहले ही दो चीज बोल रहे हो, चलेगा नहीं चलेगा। बस सोच ऐसी हो कि काम बहुत चलेगा। देखो, परमात्मा तक बातें पहुंचाने के लिए ये नहीं कहना आपको ये काम होगा या नहीं होगा, ये काम कैसे होगा। आपको ये कहना है कि काम बहुत अच्छा होगा। देखो, अगर वो काम अगर कुछ बुरा भी होने जा रहा होगा तो वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपको पॉजिटिव भी सोचना है। कोई भी बात हो, चाहे उस काम के प्रति या किसी के भी प्रति आपके अंदर हजारों बातें आए। देखो, ये मन तो चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ इसके अंदर सोच रहती है, लेकिन सोच हमारी पॉजिटिव होगी ना, तो वो हजार बातें भी, वो एक पॉजिटिव बात उन बातों को रोक लेगी। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है। तो जीवन में कभी भी नेगेटिव मत सोचना, हमेशा सबके प्रति शुभ विचार,
शुभ संकल्प, शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं हो तो आपकी सोच अपने आप ही बदलने लगेगी ऑटोमेटिक। क्योंकि हमने जैसा देखा, जैसा सुना, हमारी सोच, हमारे संस्कार वैसी बन गई। लेकिन अब हम अपनी सोच को बदलने के लिए दूसरों के प्रति शुभकामनाएं और शुभ भावनाएं, शुभ संकल्प रखेंगे तो वो वहां तक तो पहुंचेगी। फिर वैसे ही हमारे विचार भी वैसे ही होते जाएंगे और हमारी सोच भी वैसी होती जाएगी। तो क्यों ना हम ये कदम आज से उठाएं। कमेंट में लिखिए दीदी हम अपनी सोच को जरूर बदलेंगे। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।